नमस्कार साथियों। तो स्वागत है एचपी स्टडी गोल्स के इस चैनल में आपका। और हमने जो है एचपी जीके की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम देखने जा रहे हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिरमौर जिले का गठन कब हुआ। सिरमौर जिले का गठन जो है वो हुआ है 1948 में। 1948 में सिरमौर जिले का गठन स्वतंत्र रूप से हुआ था एक जिले के रूप में 15 अप्रैल 1948 को। और उसके बाद अगर हम 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें, जनगणना के अनुसार, तो 188 जो है वो सिरमौर जिले का जनघनत्व है। और साक्षरता दर सिरमौर जिले की 78.8%। 78.8% जो है वो साक्षरता दर है सिरमौर जिले की। उसके बाद अगर हम इसकी जियोग्राफी के बारे में देखें तो सिरमौर जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 2825 वर्ग किलोमीटर। ये आपने याद रखना है, कितना है, 2825 वर्ग किलोमीटर, जो कितना है पूरे हिमाचल का 5.07%। 5.07% है पूरे हिमाचल का। और आपने जो है सिरमौर जिले का जो है आप ये डायमेंशंस देख लीजिए। तो सिरमौर जिले के उत्तर में बाउंड्री लगती है शिमला और सोलन की। उत्तर में बाउंड्री लग रही है शिमला और सोलन की। पूरब में किसकी लग रही है? उत्तराखंड की जो है बाउंड्री। ईस्ट में जो है पूरब में उत्तराखंड की लग रही है। पश्चिम में हरियाणा की बाउंड्री लगी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दक्षिण में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री हम यहाँ पे जो है बोल सकते हैं दक्षिण में। ये आपने देखा। और मतलब मोटी पूरी स्थिति कौन सी है, तो हिमाचल के कॉन्टेस्ट में देखें तो सिरमौर जिला दक्षिणतम जिला है। साउदर्न मोस्ट जिला जो है हिमाचल प्रदेश का वो सिरमौर जिला है, जिसकी बाउंड्री जो है 3 स्टेट्स के साथ भी लग रही है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो है हम देखेंगे इस सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का मैप देखते हैं। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का मैप रहा। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का मैप है। और अगर हम इसकी अक्षांशीय स्थिति देखें तो 30 डिग्री 22 मिनट से 31 डिग्री 1 मिनट, 31 डिग्री 1 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश जो है अक्षांशीय स्थिति है। और 77 डिग्री 1 मिनट से 77 डिग्री 49 पूर्वी देशांतर, ये जो है सिरमौर जिले की स्थिति है। यहाँ की नदियाँ देखेंगे, ये जो है ये आपको दिख रही है, ये मेन रिवर है यमुना, सबसे बड़ी रिवर बोल सकते हैं हम यहाँ पे सिरमौर जिले की। और ये जो यहाँ पर लंबी जो है ये रिवर दिख रही है, जो बराबर भागों में बांट रही है, ये गिरी रिवर है। गिरी नदी जो है सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसगिरी और सिसगिरी, 2 बराबर भाग। ट्रांसगिरी जो है गिरी पार का क्षेत्र है। ये जो है गिरी पार का क्षेत्र है ट्रांसगिरी। ये वाला एरिया जो है ये ट्रांसगिरी का एरिया है, ट्रांसगिरी का। और जो ये वाला है गिरी आर का क्षेत्र, इसे बोलते हैं सिसगिरी। 2 बराबर भागों में बांटती है कौन सी नदी? गिरी नदी। ये सिसगिरी है और ये ट्रांसगिरी। इसमें जो है गिरी की सहायक भी कुछ नदियां हैं, जैसे या यमुना की सहायक बोलेंगे, ये आपको बाटा नदी दिख रही है ये। और ये जलाल नदी, जलाल और बाटा जो है ये गिरी की सहायक है। और अंत में किसकी होगी? ये यमुना की जो है ये सहायक है। तो जियोग्राफी के बारे में हम जो है कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, जो क्वेश्चन बनते हैं उसके एमसीक्यू टाइप हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सिरमौर जिले का गठन जो है कब हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल को जब हिमाचल का फॉर्मेशन हुआ, तो शुरुआती जिलों के रूप में 4 जिलों का गठन हुआ था, जिसमें जो है सिरमौर भी जो है एक जिला था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिरमौर जिले का क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मैंने अभी बताया कि 5.07%, 5.07%। ये जो है सिरमौर जिले का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल कितना है? 2825 वर्ग किलोमीटर। 2825
825 वर्ग किलोमीटर है जो सिरमौर जिले का क्षेत्रफल है, और 5.07% है हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दक्षिणतम भाग, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, साउदर्न दक्षिणतम भाग में जो है ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तराखंड के साथ बनाती है? जो यमुना रिवर है ये हिमाचल प्रदेश या सिरमौर की सीमा जो है उत्तराखंड के साथ ये साझा करती है। यमुना और एक टॉस रिवर है, टॉस। तो टॉस यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो टॉस भी जो है यमुना की ही सहायक है, परंतु टॉस और यमुना जो है उत्तराखंड के साथ जो है हिमाचल प्रदेश की जो है सीमा साझा करते हैं, तो आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी नदी सिरमौर जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो अभी मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर बी गिरी जो है वो सिरमौर जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है, ट्रांसगिरी और सिसगिरी। और आपने याद रखना है जो ट्रांसगिरी वाला एरिया है उसमें जो है एक जनजाति रहती है, हाटी जनजाति, जिनको जो है अभी जो है एसटी का दर्जा जो है मिला है। तो इसको भी आपने याद रखना है कि हाटी जनजाति कहाँ रहती है? ट्रांसगिरी वाले क्षेत्र में जो है ये हाटी जनजाति रहती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं गिरी नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो गिरी नदी मैंने शिमला डिस्ट्रिक्ट वाले इसमें बताया था आपको कि गिरी नदी जो है कुप्पर चोटी जो है जुब्बल शिमला से जो है निकलती है, और शिमला से बहती हुई सोलन से कुछ क्षेत्र सोलन में बहते हुए सिरमौर में एंटर करती है, और 2 बराबर भागों में जो है सिरमौर को बांटती है, जिसमें जो है जलाल और बाटा गिरी की सहायक नदियां हैं। और ये गिरी नदी कहाँ मिलेगी? रामपुर घाट, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जो गिरी नदी है वो रामपुर घाट के पास जो है वो यमुना में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो सिरमौर जिला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चूड़धार जो है सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है, 3647 मीटर ये इसकी हाइट है, आपने याद रखना है। इसको चूड़ चांदनी भी कहा जाता है, चूड़धार। और चूड़धार जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी आपने याद रखा है कि सिरमौर जिले में जो है वो चूड़धार एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और सबसे ऊंची पीक जो सिरमौर जिले की है वो भी चूड़धार है। और चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी थी? 1985 में। ये आपने याद रखना है कि 1985 में जो है चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी, ये भी आप याद रखने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चूड़धार है सिरमौर में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सुकेती जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सिरमौर जिले में जो है ये सुकेती जीवाश्म पार्क जो है ये स्थित है, ये आपने याद रखना है। और आप याद रखेंगे कि इसमें जो है प्राग ऐतिहासिक काल के जो है जीवाश्म जो है ये प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कब बना? जो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है, जिसमें से जो है एक नेशनल पार्क जो है सिरमौर जिले में स्थित है। और आप याद रखेंगे जो ये सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है ये सिरमौर जिले में स्थित है। और ऑप्शन नंबर ए 2010 में जो है इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था, परंतु आप याद रखेंगे 1958 में जो है इसका फॉर्मेशन किस रूप में हुआ था? वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जो है ये 1958 में पहले बना था, और बाद में जो है इसमें क्षेत्र जोड़कर 2010 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा जो है ये दिया गया। ये आप याद रखेंगे सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्यारदा दून घाटी किस घाटी को कहा जाता है? ये जो क्यारदा दून घाटी है ये फर्टाइल लैंड है, वन ऑफ द फर्टाइल लैंड ऑफ सिरमौर। सिरमौर की जो है एक फर्टाइल लैंड है, जो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पांवटा साहिब को जो है ये पांवटा घाटी को क्यारदा दून घाटी के नाम से जो है ये जाना जाता है, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और नाहन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हेडक्वार्टर जो है
सिरमौर जिले का हेडक्वार्टर जो है वो नाहन में पड़ता है, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपको पता है रेणुका झील है, जो कहाँ पड़ती है, सिरमौर जिले में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस जिले में, सिरमौर में। और है कौन सी, रेणुका झील। ये आपने याद रखना है। रेणुका झील जो है ये सिरमौर जिले में पड़ती है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और इसके साथ आपने याद रखना है कि रेणुका भी जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। रेणुका में, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और वेटलैंड भी जो है, वेटलैंड साइट भी जो है वो एक रेणुका है। रेणुका आर्द्र भूमि भी जो है, रेणुका एक आर्द्र भूमि के रूप में भी संरक्षित है। ये आपने याद रखना है सारे फैक्ट रेणुका जी के बारे में, ये आपने याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की पहली परियोजना कौन सी है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो पहली परियोजना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, गिरी परियोजना, जो गिरी नदी पर सिरमौर में बनी है। 60 मेगावाट की यह परियोजना है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, 60 मेगावाट की परियोजना है और गिरी नदी पर सिरमौर जिले में बनी है, यह आप याद रखेंगे। वैसे तो जो अगर हम हिमाचल के कंटेस्ट में देखेंगे तो जोगिंदर नगर में स्थित शानन परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना है, परंतु जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कौन सी याद रखनी है, गिरी परियोजना आप याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 1966 में जो है की गई थी। जलाल एवं बाटा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जलाल एवं बाटा यमुना की सहायक है। वैसे तो ये गिरी की सहायक है, परंतु गिरी भी किसकी सहायक है, गिरी यमुना की सहायक है। और जलाल एवं बाटा जो है वो सिरमौर में बहती है नदियां। ये भी पूछ लिया जाता है कि जलाल एवं बाटा कहाँ बहती है, तो बाटा जो है वो धारटी धार से निकलती हुई क्यारदा दून घाटी को दो भागों में बांटती है बाटा, और बाटा मंडी में जो है ये यमुना में मिल जाती है। और जो जलाल है वो नेही पछाद से निकलती है और सेंधार और धार को बांटती हुई ददाहू के पास ये जो है जलाल में मिल जाती है और गिरी में मिल जाती है मेरे बाद में। तो इस प्रकार जलाल और जो बाटा है ये यमुना की सहायक हुई। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मारकंडा, कई बार पूछी जाती है कि मारकंडा नदी किस जिले में बहती है, तो ये जो है सिरमौर जिले में बहती है। ये पहले भी एग्जाम से पूछा गया है सवाल, मारकंडा नदी कहाँ बहती है, सिरमौर जिले में, याद रखना है। कटासन की पहाड़ियों से निकलती है और काला आम क्षेत्र सिरमौर में पड़ता है, वहां से जो है हरियाणा में है जो है ये प्रवेश कर जाती है। और एक आपने याद रखना है घग्गर नदी, घग्गर जो घग्गर जो नदी है ये भी जो है सिरमौर जिले में बहती है, लवासा से निकलती है और प्रीतिनगर के पास जो है हिमाचल प्रदेश से जो है हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। घग्गर का भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मारकंडा नदी किस जिले में बहती है, ये पहले पूछा जा चुका है सवाल। मारकंडा नदी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अभी मैंने आपको बताया सिरमौर जिले में जो है ये मारकंडा नदी बहती है, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। मैंने अभी बताया भी कि कटासन की पहाड़ियों से निकलती है और काला आम के पास से हरियाणा में जो है प्रवेश कर जाती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। इसमें पूछा गया है पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजगढ़ क्षेत्र जो सिरमौर जिले का है उसको पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इस क्षेत्र में जो है पीच का जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे पीच बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये हमने जो है सिरमौर जिले के जो है जियोग्राफी और कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं वो देख लिए। और आप याद रखेंगे जो जो सिरमौर जिले का क्षेत्र है, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखें, सिरमौर जिले के क्षेत्र को। जो सिरमौर जिले का क्षेत्र है ये कौन सी पहाड़ियों में, ये शिवालिक की पहाड़ियों में पड़ता है। शिवालिक की पहाड़ियों में जो
शिवालिक की पहाड़ियों में जो मुख्य क्षेत्र है सिरमौर ज़िले का, वो शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, जिसकी जो हाइट है वो कम होती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये हमने सिरमौर ज़िले के जो है वो जियोग्राफी के फैक्ट देखे। अगली वीडियो में हम सिरमौर ज़िले की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बनते हैं उनको हम जानेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए एचपी स्टडी गोस्ट के इस चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।